हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, चलिए आइए इसको समझते हैं। डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट को सिंबॉलिकली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू चार्ज है, टी इज द टाइम। करंट के यूनिट एम्पियर होता है एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। चलिए आइए इसको और क्लियरली समझते हैं। पॉइंट ए पर 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 1 सेकंड में पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हैं 1 सेकंड में। अब हमें पता लगाना है कि कितना करंट हुआ। हमें पता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज द करंट। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज को हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻12 या कूलम या 1.6 पीको कूलम। अब करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज हमने निकाल लिया 1.6 पीको कूलम। टाइम हमारा 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 पीको एम्पियर। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया डेफिनेशन की करंट है क्या चीज, लेकिन ये करंट फ्लो करता कैसे है, इसके पीछे रीजन क्या है। इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, जो भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उन छोटे पार्टिकल्स को एटम्स बोला जाता है। अगर मैं एक मेटालिक वायर लूं जो आपके सामने ये दिखाई गई है, वो छोटे छोटे एटम्स से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम एटम कहते हैं। एक एटम का स्ट्रक्चर अगर हम उसे मैग्नीफाई करके देखें तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसको आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। जब भी कोई एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे आप इसको बैटरी से एनर्जी प्रोवाइड करिए या सोलर एनर्जी प्रोवाइड करिए, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये उछल के अपने शेल को छोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं। अब एक मेटालिक वायर करोड़ों अरबों मेटल एटम से बनी हुई है। जब ये एनर्जी गेन करते हैं तो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करती है करंट की डायरेक्शन। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। अगर मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटालिक वायर अगर हम लेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड बी फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर हम सेमीकंडक्टर का केस लें, सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो पर शुरू से हम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेते आ रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ही इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। चाहे आपको आउटडेटेड लगे, लेकिन हम शुरू से ही ये कन्वेंशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। समरी, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट, और ये एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब क्या है कि एडिटिव है नेचर में। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। अनदर यूनिट ऑफ करंट इन एडिशन टू एम्पियर इज डैश। 10 million electrons flowing in 1 second will constitute dash amperes of current. When two currents meet at a junction, the resultant current is the algebraic sum of the two. True or false? In metal wires, the mobile carriers are the electrons. True or false? And your time starts now. And the answers are आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।